नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह शिव मंदिर विवाद की सुनवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर सिविल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायी दरवेश समुदाय के सदस्यों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1300 रुपए हुई। भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जारी आदेशों के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई है। 12 रोडवेज डिपो को जल्द मिलेंगी 17 नई बसें। 12 जिले के रोडवेज बेड़े में कभी 90 बसें हुआ करती थीं, लेकिन आज करीब आधी बसें ही रह गई हैं। ऐसे में कई रूट पर बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो कभी रूट पर कम फेरे लग रहे हैं। अब मौजूदा सरकार की ओर से रोडवेज बेड़े को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में 12 डिपो के बेड़े में भी नई बसों की आवक होने जा रही है। जयपुर मेट्रो जल महल कानोता विस्तार पर सर्वे शुरू। जयपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल महल और कानोता तक मेट्रो पहुंचाने की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि यातायात सलाहकार स्तर पर संभावित मेट्रो मार्ग व अन्य जरूरत का विस्तृत आकलन हो रहा है। फिजिबिलिटी मिलने पर DPR तैयार कराई जाएगी। 20 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। किसान चिंतित। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश दर्ज की गई। इस बीच ओलावृष्टि ने भी एकाएक मौसम को पलट रख दिया। मौसम में आए इसे बड़े बदलाव ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। भिवाड़ी पटाखा फैक्ट्री केस में पुलिस टीम भंग। 4 लाइन हाजिर। भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री के भीषण विस्फोट ने अब पुलिस महकमे की आंतरिक व्यवस्था को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक IG राघवेंद्र सुहास ने भिवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। साथ ही टीम प्रभारी मुकेश वर्मा समेत 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पटाखा फैक्ट्री संचालक के परिजन और टीम प्रभारी के बीच आवासीय निकटता की जानकारी सामने आने के बाद यह कठोर कदम उठाया गया। डायरेक्टर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से जमानत फिल्म बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोनों को नियमित जमानत रेगुलर बेल दे दी। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर बम धमकी। परिसर खाली कराया। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में एक बार फिर बम होने की सूचना से सनसनी फैल गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और हाईकोर्ट के सत्यमेव जयते भवन को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। इस सूचना के बाद से ही पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल है। युवा कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू। राजस्थान में युवा कांग्रेस IYC के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन ने चुनाव प्रक्रिया में बदलावों और कार्यक्रमों की घोषणा की। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ब्लॉक अध्यक्ष के पद को लेकर किया गया है, जिसका चयन अब सीधे मतदान प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए होगा। जयपुर में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर कार्रवाई शुरू। राजस्थान की राजधानी जयपुर की हवा को शुद्ध बनाने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। जयपुर के नॉन अटेनमेंट सिटी, जहां प्रदूषण मानक से अधिक है, होने के कारण अब 15 साल से अधिक पुराने कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू की जा रही है। सांगानेर अवैध कॉलोनियों पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सांगानेर इलाके में आवासन मंडल की अवाप्त शुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों मामले में 3 सप्ताह में अतिक्रमण हटाकर अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। वहीं चेतावनी दी कि आदेश की पालना नहीं होने पर आवासन आयुक्त हाजिर होकर जवाब दें।
निजी स्कूलों को किताबों की लिस्ट सार्वजनिक करने के निर्देश। नया शिक्षा सत्र 2026 से 27 शुरू होने से पहले जिले के निजी स्कूलों को संबंधित स्कूल में चलने वाली पुस्तकों की सूची, लेखक और प्रकाशक का नाम, मूल्य के साथ अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। निजी स्कूलों की ओर से एक ही पुस्तक विक्रेता से किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों को पाबंद करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले डीओ माध्यमिक किशन दान चारण ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सेशन में जिले के सभी निजी स्कूलों को इस गाइडलाइन की पालना करनी होगी। पाली में युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 4,000 रुपए भत्ता। पाली में 21 से 30 साल तक के ग्रेजुएट युवाओं के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है। इस योजना के तहत सरकारी विभागों में रोज 4 घंटे इंटर्नशिप करने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पुरुष आशार्थी को हर महीने 4,000 रुपए और महिला, दिव्यांगजन व ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए मिलेंगे। योजना का लाभ आय सीमा और अन्य शर्तों के आधार पर दिया जाएगा। सीकर में वीडियो वायरल होने पर 2 महिला लेक्चरर सस्पेंड। राजस्थान के शिक्षा विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीकर जिले के भाडर गांव से एक सरकारी स्कूल का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बोर्ड परीक्षा की संवेदनशीलता को ताक पर रखकर अनुशासनहीनता करने वाली 2 महिला व्याख्याताओं पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने कड़ा प्रहार किया है। मामले में न केवल 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है, बल्कि पूरे स्कूल के परीक्षा स्टाफ को ही बदल दिया गया है। भीलवाड़ा, कोटा समेत कई जिलों में फसल तबाह। राजस्थान में मौसम के बदले मिजाज ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद और झुंझुनू समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचाया है। कहीं बेर के आकार के ओलों ने सरसों और चने की उम्मीदों को रौंद दिया, तो कहीं आकाशीय बिजली ने उपकरणों को खाक कर दिया। इस संकट के बीच किसानों की बेबसी और जीवटता की अनूठी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भीलवाड़ा के किसान अफीम की फसल बचाने के लिए डोडों पर डिस्पोजल ग्लास का कवच चढ़ा रहे हैं। अलवर में 31 मार्च तक 100% घरेलू जल कनेक्शन। अलवर में पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने रफ्तार तेज कर दी है। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल व्यवस्था, समर कंटेंजेंसी तैयारियों और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च तक जिले में 100% घरेलू जल कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएं। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नागौर जिले के कमेडिया पटवार क्षेत्र के किसानों के बीमा दावों के भुगतान से जुड़े मामले में नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की याचिकाएं खारिज कर दी। साथ ही किसानों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए बैंक को हाई लेवल कमेटी के आदेशों की पालना में 8 सप्ताह में बीमा दावा राशि का ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की बेटियों के लिए उड़ान की तैयारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर शिक्षा विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए सभी जिलों से डिमांड मांगी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के प्रथम चरण अप्रैल, मई और जून का डेटा राजसिम्स पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत 7 पर केस दर्ज। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स की मान्यता को लेकर विवाद गहरा गया है। छात्रों की शिकायत पर विश्वविद्यालय के चेयरमैन, कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष समेत 7 जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब चमचमाएंगी धौलपुर की सड़कें। शहर की खस्ताहाल सड़कों की दुर्दशा सुधरने का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। नगर परिषद ने शहर की मुख्य और कॉलोनियों में स्थित जर्जर 27 सड़कों के निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग जल्द ही सड़कों के निर्माण को लेकर वर्क ऑन ऑर्डर भी जारी करने वाला है। बिजली निगमों में बड़ी भर्ती का रास्ता साफ। राज्य के बिजली निगमों में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो
गया है। ऊर्जा विभाग ने 2005 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति जारी कर दी है, जिससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। यह भर्ती राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा तीनों डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम में की जाएगी। झुंझुनू राजगढ़ स्टेट हाईवे पर बिना टोल नहीं होगा। सफर झुंझुनू जिले में स्टेट हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को अब टोल टैक्स देना होगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण ने झुंझुनू राजगढ़ स्टेट हाईवे 41 पर वर्ष 2025 से 26 के लिए निर्धारित दरों के अनुसार टोल वसूली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके तहत धनुरी तथा चूरू जिले के बड़ी लंबोर में टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए एकल यात्रा, एक दिन में वापसी यात्रा और 50 यात्राओं की दरें तय कर दी गई हैं। ऐसी रील बनाने वालों पर राजस्थान पुलिस का शिकंजा। राजस्थान के सिरोही जिले में सोशल मीडिया पर धारदार हथियार लहराकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। जिला पुलिस अधीक्षक प्यारे लाल शिवरान के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 खतरनाक छुरियां बरामद की गयी। साथ ही इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ रील अपलोड करने वाले 4 आरोपियों की ID भी ब्लॉक करवाई गयी। पुलिस ने बताया कि गत 9 फरवरी से आबू पर्वत क्षेत्र में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 10 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए शेड्यूल जारी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग ने बताया कि इन 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे। इनमें महाराष्ट्र की 7, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। वहीं ओडिशा की 4, तमिलनाडु की 6, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। अलवर को बजट रिप्लाई में मिली सौगातें। बजट 2026 से 27 पर हुई सामान्य बहस के बाद उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलवर को कई सौगातें दी हैं। खासकर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में बेड संख्या बढ़ाकर 750 की गई है। इसे लेकर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरकार का आभार जताया है। डिप्टी सीएम का गहलोत सरकार पर तंज। विधानसभा में गुरुवार प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। निम्बाहेड़ा के आदिवासी बहुल इलाकों को पर्यटन विकास के लिए ट्राइबल सर्किट से जोड़ने के सवाल पर दिया कुमारी ने कहा, धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास के लिए सरकार DPR बनाएगी। मुझे नहीं लगता जल्दबाजी में कुछ करना चाहिए। जल्दबाजी में पिछली सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की 4 फ्लाइट कैंसिल। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह इंडिगो की 4 फ्लाइट्स अचानक रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। चंडीगढ़ और देहरादून जाने वाली इन फ्लाइट्स के आखिरी वक्त पर कैंसिल होने से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर ही फंस गए और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने कैंसिलेशन के पीछे संचालन संबंधी कारण बताए हैं। जयपुर के RUHS कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के प्रतापनगर स्थित RUHS मेडिकल कॉलेज को गुरुवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल ID पर धमकी भरा ईमेल किया गया था। सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से धमकी मिलने पर मेडिकल कैंपस को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ऐसा होगा इस बार का बैलेट पेपर। पंच का मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर होगा। सरपंच का मतपत्र सफेद कागज पर छपेगा। मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच तय की गई है। ऊपरी हिस्से में काली सीमा रेखा, बाईं ओर क्रमांक और दाईं ओर पंचायत वार्ड से जुड़ी निर्वाचन जानकारी होगी। सभी विवरण हिंदी में होंगे। अभ्यर्थियों के नाम बाईं ओर और चुनाव चिन्ह दाईं ओर होंगे। नोटा भी अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा। रेस्टोरेंट पर 100 करोड़ की टैक्स चोरी का शक। राजस्थान के मशहूर रेस्टोरेंट पर आयकर विभाग की मेगा रेड दूसरे दिन भी जारी है। बुधवार सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई अब एक बड़े वित्तीय साम्राज्य के खुलासे की ओर बढ़ रही है। बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ आयकर अधिकारी करोड़ों के लेन देन का हिसाब खंगाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के काउंटरों पर ग्राहकों के लिए कचौरी और समोसों की बिक्री बिना रुके जारी रही। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को अब तक 50 लाख रुपए कैश और 8 बैंक लॉकर मिले हैं। फिर आमने सामने हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी। सियासत में न तो दोस्ती स्थायी होती है और
न ही दुश्मनी। लेकिन बाड़मेर की राजनीति में इन दिनों विकास के बहाने जो दांव पे चले जा रहे हैं, उसने सरगर्मी बढ़ा दी है। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले एक ही मंच पर खिलखिलाते हुए गलबहियां करने वाले बायतू विधायक हरीश चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के बीच सियासी कड़वाहट फिर से सतह पर आ गई है। मामला है विधायक निधि का बॉर्डर पार जाना। जैसलमेर बॉर्डर पर पकड़े गए युवक का दुबई कनेक्शन। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 17 फरवरी को एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया था। इस मामले में की गई पूछताछ से नया मामला सामने आया है। यह युवक तेलंगाना का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका नाम अशफाक हुसैन है। अरावली के पहरेदार बनेंगे टेरिटोरियल आर्मी के जवान। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सरकार एक ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अरावली क्षेत्र में टेरिटोरियल आर्मी को इको टास्क फोर्स (ETF) के रूप में तैनात करने की कवायद शुरू की है। केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिली तो टेरिटोरियल आर्मी के जवान अरावली के पहरेदार बन जाएंगे। कोटा जेल की सुरक्षा में बड़ी सेंध। कोटा जेल की सुरक्षा में तैनात एक होमगार्ड जवान को जेल में कैदियों के लिए नशीला पदार्थ ले जाते हुए पकड़ा गया है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले में नयापुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नयापुरा थाना पुलिस ने आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार कर होमगार्ड से पूछताछ कर रही है। नयापुरा थाने के ASP विनोद कुमार ने बताया कि जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान उसके पास से 35 ग्राम चरस, तंबाकू और सिगरेट के रैपर बरामद किए गए। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेस का वॉकआउट। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी के बाद सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा ने अचरोल जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल बनाने और CHC अचरोल की बिल्डिंग बनाने पर सवाल पूछा था। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, इनका सैटेलाइट हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग पर है, उसमें नया कुछ नहीं बना सकते। हम JDA को नई जमीन के लिए लिख चुके। JDA से जमीन मिलने के बाद हम अच्छी लोकेशन पर सैटेलाइट अस्पताल बनाएंगे। टीकाराम जूली बोले, मेरे पास आने वाली है उदयपुर फाइल्स। उदयपुर में ब्लैकमेलिंग रेप के हाई प्रोफाइल मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा का नाम लेते हुए कहा कि जल्द उदयपुर फाइल्स आने वाली है। मामले को लेकर उदयपुर कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन भी किया था। दरअसल एक महिला नेता ने एक वकील पर ब्लैकमेलिंग और रेप का आरोप लगाया है। दावा है कि महिला का EI से आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया गया था। 13 कंपनियां 1500 युवाओं को देगी रोजगार। बांसवाड़ा में रोजगार मेले में 1500 युवाओं को रोजगार देने 13 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां पहुंची। माही डैम रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में कैंपस प्लेसमेंट शिविर इंटरव्यू से सीधे सिलेक्शन होगा। हिरण शिकार की सूचना पर 2 लोग हिरासत में। चूरू के तारानगर में हिरण शिकार की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और एक अवैध टोपीदार बंदूक व एक बाइक जब्त की है। हालांकि काफी तलाश के बाद भी पुलिस और वन विभाग को मौके से हिरण के शव के अवशेष या मांस नहीं मिला। तारानगर थानाधिकारी सतपाल विश्नोई ने बताया कि उन्हें हिरण के शिकार की सूचना मिली थी। इस पर तारानगर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तारानगर वन विभाग के रेंजर सुरेंद्र सिंह को भी सूचित किया गया, जो अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। KDA में बिना फेस स्कैन के नहीं मिलेगा प्रवेश। कोटा विकास प्राधिकरण KDA की नई बिल्डिंग में अब अधिकारियों या कर्मचारियों से मिलने आने वाले हर व्यक्ति को बायोमेट्रिक मशीन में अपना चेहरा स्कैन कराना अनिवार्य होगा। KDA ने विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है, जो आम तौर पर सिर्फ कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इसे आम जनता के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का 72 घंटे से धरना जारी। जयपुर के निविक हॉस्पिटल के डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों का धरना जारी है। पिछले 72 घंटे से वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर मुख्य सड़क को जाम कर रखा है। वकीलों की मांग है कि डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। दरअसल अस्पताल में वकील जितेंद्र शर्मा की मां की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वकील ने डॉक्टर सोनदेव बंसल के खिलाफ इलाज में लापरवाही और RGHS में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। उदयपुर में
सिटी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार का काम शुरू। उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन पर आज से प्लेटफॉर्म विस्तार का काम शुरू हो गया है। इसके चलते अगले 6 दिन तक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे 19 से 24 फरवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम कर रहा है, जिसके कारण सिटी स्टेशन से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनें अब राणा प्रताप नगर, RPZ और मावली स्टेशन से संचालित होंगी। तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट करना पड़ा। महंगा जोधपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कंज्यूमर कोर्ट ने एक मामले में बीमा कंपनी की सारी दलीलें खारिज कर दी और उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष राजकुमार सुथार और सदस्य दिलशाद अली की बेंच ने 18 फरवरी को दिए गए अपने आदेश में साफ साफ कहा कि अगर पॉलिसी में ऑन डैमेज कवर शामिल है और इंजन डैमेज को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया तो कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। स्कूलों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी नैपकिन की मांग। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर शिक्षा विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए सभी जिलों से डिमांड मांगी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के प्रथम चरण अप्रैल, मई और जून का डेटा राज सिम्स पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। भीलवाड़ा, कोटा समेत कई जिलों में फसल तबाह। राजस्थान में मौसम के बदले मिजाज ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद और झुंझुनू समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचाया है। पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस। पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। विदेश भागने का अंदेशा होने के चलते ये नोटिस जारी किया गया। पूर्व IAS का 900 करोड़ के जल जीवन मिशन JJM घोटाला मामले में नाम सामने आया था। SEB की टीम ने 17 फरवरी को उनके घर पर सर्च किया था, हालांकि वे नहीं मिले थे। इधर 17 फरवरी को ACB की ओर से पकड़े गए जलदाय विभाग के 9 अफसरों को आज कोर्ट में पेश किया। SEB कोर्ट ने सभी अफसरों को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा है। सवाई माधोपुर में चौथ माता मंदिर मार्ग से दुकानें हटवाई। चौथ का बरवाड़ा में बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ चौथ माता मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ करीब 15 दुकानें हटाई गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चौथ माता मार्ग पर वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध दुकानें लगी हुई हैं। BCCI को पत्र लिख सरकार ने ली सुरक्षा की जिम्मेदारी। पिछले साल IPL से पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम के रिनोवेशन पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस समय राजस्थान रॉयल्स ने स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया था। इस बार एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराकर सुरक्षा को खतरा बता दिया। अब राजस्थान रॉयल्स अप्रत्यक्ष रूप से सरकार और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल पर दबाव बना रही है कि IPL के दौरान अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। इस संबंध में एक साथ 100 पेज की सर्वे रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स ने दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।